अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा एंड वेलकम टू माय चैनल शेरॉय गेम डेव। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूनिटी गेम प्रोग्रामिंग सीरीज पार्ट 4। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम अपनी जो प्रॉपर गेम प्रोग्रामिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। तो फ्रेंड, इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे रिसीव हो जाए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को एक दफा देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यूनिटी के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा जाता है और जो यूनिटी के अंदर स्क्रिप्ट होता है उसके जो बिल्ट इन फंक्शंस थे उनको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वेरिएबल्स की डिस्कशन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि मैंने यूनिटी का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं या कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली डाटा कंटेनर्स होते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे पास डाटा होता है जिसको हमने किसी जगह पे स्टोर करवाना होता है, तो हम उसके लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब हमारे पास यूनिटी के अंदर C# लैंग्वेज यूज होती है। तो C# लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो है किस तरह का डाटा होता है, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डाटा है और हमने उस 4 टाइप्स ऑफ डाटा को जिस तरह का हमारे पास डाटा होता है उस टाइप का वेरिएबल क्रिएट करके हमने उसको यूज करना होता है। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पास 3 बॉक्सेस हैं और आपके पास बिस्किट्स का डाटा है और 3 बॉक्सेस में एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है चॉकलेट बिस्किट, एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है क्रीम बिस्किट और एक बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है सिंपल बिस्किट। अब बिस्किट्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जो चॉकलेट वाले बिस्किट हैं वो चॉकलेट के डब्बे में डालने हैं, जो सिंपल वाले हैं वो सिंपल में डालने हैं और जो क्रीम वाले हैं वो क्रीम में डालने हैं। तो क्या है कि आप समझ लें कि ये 3 आपके पास वेरिएबल्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और जिस टाइप का डाटा यानी आपको चॉकलेट टाइप के बिस्किट चाहिए तो चॉकलेट टाइप के डब्बे में जाएंगे, क्रीम वाले चाहिए तो क्रीम वाले में जाएंगे। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है और उसी डाटा को फिर हम उस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो C# के अंदर कौन कौन सी टाइप्स का डाटा होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैंने इस सीरीज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम किसी गेम के सिनेरियो को लेके चलेंगे। तो जो आज का गेम सिनेरियो है वो ये होगा कि हमारा एक प्लेयर होगा जिसका हम एक नाम सोचेंगे और वो नाम जो है हम उसका एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। उसके अलावा हम उसकी जो स्पीड है यानी जिस स्पीड से वो मूव करेगा, हम मूवमेंट का कोड तो नहीं लिखेंगे लेकिन हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्पीड का और उसमें स्पीड की वैल्यू देंगे। इसी तरह हम प्लेयर की हेल्थ जो है वो सेव करवाएंगे और हम प्लेयर का जो लाइव्स हैं, यानी आपने देखा होगा जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें हमें शो होता है कि जी आपके प्लेयर की 5 लाइव्स हैं, 3 लाइव्स हैं, तो इसी तरह हम लाइव्स जो हैं वो भी स्टोर करवाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को मैं अपने स्क्रिप्ट को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूं और इस स्क्रिप्ट का मैं नाम दे देता हूं प्लेयर डाटा। ठीक है, ये मैंने स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट कर ली। अब ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो रहा है और फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कंसोल के ऊपर भी प्रिंट करवाऊंगा जो डाटा होगा, और इसके अलावा मैं यूनिटी का जो टेक्स्ट है यानी उसके ऊपर भी मैं आपको, यानी जैसे ही हम गेम को रन करेंगे तो सबसे पहले हम कंसोल के ऊपर उसका डाटा देखेंगे, उसके बाद वही डाटा हम यूनिटी के टेक्स्ट के ऊपर भी देखेंगे ताकि आपको यूनिटी की जो UI प्रोग्रामिंग है उसका भी आइडिया हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि प्लेयर डाटा जो है वो क्लास मैंने क्रिएट कर ली है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप का डाटा जो है वो हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स जो है वो होती हैं। तो C# के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप होती है वो हमारे पास होती है इंट। ठीक है, ये जो इंट डाटा टाइप है ये हमारी, अभी एरर आएगा चूंकि मैंने इसको प्रॉपर क्रिएट नहीं किया, मैं आपको सिर्फ डाटा टाइप समझा रहा हूँ। ये जो इंट डाटा टाइप है ये इंटीजर से निकली है और इसके अंदर हम जो इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। दूसरी जो डाटा टाइप है वो है फ्लोट, और ये जो फ्लोट डाटा टाइप है इसमें हम डेसिमल नंबर स्टोर करवाते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी है वो है बूल। ये बूलियन की शॉर्ट फॉर्म है बूल, और इसमें आप 2 ही वैल्यूज जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, या तो वो होगी ट्रू या वो होगी फॉल्स। यानी आपने किसी कंडीशन को चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो आप बूल को यूज करते हैं। और जो लास्ट हमारे पास डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली अगर आप इस पे ये देखें कि ये हमारी एक अलग से जो है एक अरे होती है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो स्टोर करवाते हैं। यानी अगर आपका कोई नाम है, कोई इंग्लिश का सेंटेंस है, तो वो आप स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो चलिए अब मैं बारी बारी जो वेरिएबल्स हैं प्लेयर के वो क्रिएट करता हूँ। तो सबसे पहले हम प्लेयर का जो नाम है वो रखेंगे। तो हमने क्या करना है कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, प्राइवेट स्ट्रिंग प्लेयर नेम। ठीक है, मैंने प्लेयर नेम का जो डाटा है वो वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया। अब ये जो प्राइवेट है ये क्या है? ये है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर जो है इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये आपकी जो वेरिएबल है उसकी एक्सेस को डिफाइन करते हैं। यानी ये बताते हैं कि आपका जो ये वेरिएबल आपने इस क्लास में क्रिएट किया है इसको किसी दूसरी क्लास की एक्सेस देनी है या नहीं देनी। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद हम अगला वेरिएबल क्रिएट करते हैं, प्राइवेट इंट प्लेयर लाइव्स। ठीक है, अब देखें जो प्लेयर नेम है चूंकि वो मेरे पास करैक्टर्स में होगा तो इस वजह से मैंने वो स्ट्रिंग का जो डाटा टाइप है वो यूज की। इसी तरह जो मेरे पास प्लेयर लाइव्स हैं वो नंबर्स में होंगी, होल नंबर्स में 3, 5, तो उसके लिए मैंने इंट यूज किया। अगला जो वेरिएबल है वो है प्लेयर प्राइवेट फ्लोट प्लेयर स्पीड। ठीक है, अब ये जो प्लेयर स्पीड है ये स्पीड चूंकि आपको पता है कि हम फिजिक्स यूज करते हैं गेम के अंदर, तो जब हम मूवमेंट का कोड अभी तो नहीं लिख रहे, लेकिन जब हम मूवमेंट का कोड लिखते हैं तो हम स्पीड को यूज करते हैं तो उसमें डेसिमल वैल्यूज जो है वो यूज होती हैं, इसलिए हम स्पीड को हमेशा फ्लोट लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है प्राइवेट इंट प्लेयर हेल्थ। ठीक है, तो ये हमारे 4 वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट हो गए। सबसे पहला प्लेयर नेम, उसके बाद प्लेयर लाइव, फिर प्लेयर स्पीड और फिर प्लेयर हेल्थ। अभी ये जो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं दी, तो अब हम इनको एक हर वेरिएबल को जो है इनिशियलाइज करेंगे एक ना एक वैल्यू से। तो वो काम हम स्टार्ट में करेंगे। तो प्लेयर नेम मैं दे लेता हूं जैक। ठीक है, जो मेरा गेम का प्लेयर होगा उसका नाम होगा जैक। उसके बाद जो उसकी लाइव्स होंगी वो होंगी 3। अच्छा, जो आप ये देखिए कि स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ये होता है कि आपने डबल कोट्स के अंदर जो है वो आपने उसका नेम या जो भी आपने चीज लिखनी है वो डबल कोट्स के अंदर लिखनी है। अगर आप डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, अगर मैं इस तरह से इसको लिखूंगा तो आप ये देखें मुझे इस तरह से एरर देगा। तो ये आपने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। उसके बाद ये जो इंट है ये आपने एज इट इज कोई भी नंबर लिख देना है। यहाँ पे अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं इस तरह से तो आपको ये देखें कि एरर सा देगा, चूंकि ये हमें होल नंबर स्टोर करवाने हैं तो ये इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। तो यहाँ पे आपने 3 लिखना है। उसके बाद प्लेयर स्पीड इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ 5f। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने f लिखा है ये बेसिकली फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर मैं सिंपल 5 लिखूंगा तो ये तो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो ये जब हम अभी एरर तो कोई नहीं देगा, लेकिन जब मैं इसको गेम के अंदर यूज करूंगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो इस वजह से हमने इसके साथ f लिखना होता है। और उसके बाद लास्ट हमारी है प्लेयर हेल्थ। प्लेयर हेल्थ जो है वो मैं 100 दे देता हूँ। तो आप ये देखें कि मैंने प्लेयर का नेम जैक दे दिया, उसकी 3 लाइव्स होंगी और उसकी स्पीड होगी और उसके बाद प्लेयर की जो हेल्थ है 100 उसकी हेल्थ होगी। अब मैं इस स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे प्लेयर। चूंकि गेम में जो ऑब्जेक्ट हमारा गेम ऑब्जेक्ट यूज हो रहा होगा उसी के ऊपर हमने स्क्रिप्ट अप्लाई करनी होती है, तभी हमारी स्क्रिप्ट जो है वो रन होती है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लेयर डाटा। लेकिन अभी अगर मैं स्क्रिप्ट को रन करूंगा तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने डाटा जो है वो इनिशियलाइज तो कर दिया है वेरिएबल्स का, लेकिन मैंने इनको प्रिंट नहीं करवाया। तो इनको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक ही सेंटेंस के अंदर इनको प्रिंट करवाएंगे। और वो किस तरह से करवाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि हम एक जो है हम करेंगे debug.log। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि एक नई चीज आप सीखेंगे, कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन क्या होती है कि आप डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही जगह पे इकट्ठा करके एक ही लाइन में प्रिंट करवाते हैं। और वो किस तरह से करते हैं कि आप देखें, मैं लिखता हूँ योर प्लेयर नेम। अब यहाँ पे आ जाएगा प्लेयर नेम। ठीक है, साथ अगर ये जो प्लस का साइन है ये आपका कंकैटिनेशन करता है, यानी
ये वाली जो एक मैंने लाइन लिखी, ये भी एक स्ट्रिंग ही है जो कि मैंने डबल कोट्स में लिखी है, ठीक है। इसको जो है मैंने इसके साथ जोड़ दिया, यानी ये जो प्लस का साइन है इससे मैंने इसको जोड़ दिया। अब मैं लिख रहा हूँ योर प्लेयर नेम, यहाँ पे आएगा योर प्लेयर नेम जैक प्लस, उसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे हैविंग के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे एक और स्पेस देंगे और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस प्लेयर लाइव्स, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है योर प्लेयर नेम जैक हैविंग 3, और उसके बाद हम यहाँ पे फिर एक स्पेस देंगे। चूंकि हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस के अंदर जो स्पेस है वो आती रहती है, तो इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है कि स्पेस आपने कहाँ पे देनी है। जब आप डबल कोट्स लगा के तो ऐसे स्पेस दबाएंगे तो ये एक स्पेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो देखें योर प्लेयर नेम जैक हैविंग 3 लाइव्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे इज मूविंग विद स्पीड, ठीक है। अब स्पीड हमने इसकी कितनी दी है, तो यहाँ पे अब हम फिर एक स्पेस देंगे और उसके बाद लिखेंगे प्लेयर स्पीड, ठीक है। और उसके बाद देखें हमने प्लेयर नेम भी यूज कर लिया, लाइव भी यूज कर लिया, स्पीड भी यूज कर लिया। अब हमने उसकी हेल्थ बतानी है तो हम लिखेंगे इज मूविंग विद स्पीड, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देनी है और फिर हमने लिखना है विच हेल्प इज, फिर यहाँ पे स्पेस देंगे और आखिर में आ जाएगा जी प्लेयर हेल्प, ठीक है। और फिर एंड पे सेमी कॉलन, ओ सॉरी ये कहाँ पे चला गया, ये हमने यहाँ पे इसके एंड पे एक सेमी कॉलन लगाना है, इसने गलती से 2 लगा दिए। और इस स्क्रिप्ट को हम सेव करते हैं और देखते हैं कि हमने जो स्पेसिस हैं, तो ये आप थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन हुई हो। तो मैंने किया क्या है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स थे उसको मैंने उसके साथ कंकैटिनेट किया, यानी ज्वाइन कर दिया है। और वो ज्वाइन किस तरह से करते हैं कि आप जो भी लाइन लिखते हैं डबल कोट्स में लिखनी है। चूंकि हम स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस वजह से आपने डबल कोट्स में लाइन लिखी। और ये जो debug.log है, इसमें अगर आप देखें तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट मैसेज है ये आपका स्ट्रिंग की फॉर्मेट में वैल्यू जो है वो लेता है। तो आपने क्या किया कि आपने लाइन लिखने के बाद प्लस का साइन लगाया, उसके बाद वेरिएबल लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर उसके बाद डबल कोट, फिर प्लस, यानी आपने जो भी लाइन ऐड करनी है आपने प्लस का साइन लगा के नेक्स्ट लाइन जो है वो ऐड करनी है। अगर आप प्लस का साइन नहीं लगाते, लाइक अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन रिमूव कर देता हूँ तो ये पूरी जो लाइन है इसमें मुझे एरर दे देगा, चूंकि ये इसके साथ ज्वाइन जो है वो नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन वापस लगाता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको अभी रन करता हूँ। तो अगर मैं इसको कंसोल वाली जो ये है इसको टैब को बड़ा कर दूं और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखिए मुझे कह रहा है योर प्लेयर नेम, अच्छा अभी भी यहाँ पे जो है ना हम वो स्पेस लगाना भूल गए, लिखा हुआ है योर प्लेयर नेम जैक हैविंग 3 लाइव्स इज मूविंग विद स्पीड 5 विच हेल्थ इज 100। तो ये जो सारा का सारा डाटा आ रहा है 100, 5, 3, जैक, ये सारा का सारा हमारे इस प्रोग्राम से आ रहा है, यानी ये जो भी हमने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है ये इससे आ रहा है। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ कि अगर मैं इन वेरिएबल्स को, मैंने प्राइवेट किया है, अगर मैं इन वेरिएबल्स को पब्लिक कर देता हूँ, तो अगर मैं इन सारे वेरिएबल्स को पब्लिक कर दूं, ये और ये आखिरी वाला भी जो है ये पब्लिक, ठीक है। और अगर मैं स्क्रिप्ट को सेव करूं तो आप ये यहाँ पे नोट करना कि क्या होता है। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो ये यूनिटी का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करें, अगर आप उसको पब्लिक रखते हैं, इवन कि प्राइवेट से भी ये काम होता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बजाय आप प्रोग्राम को खोल के यानी स्क्रिप्ट को खोल के आप उसमें चेंज करें, आप इंस्पेक्टर से सारी वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहले मैंने प्लेयर का नेम जो है वो जैक रखा था, अब मैं प्लेयर का नाम जो है वो जॉन रखता हूँ, उसकी लाइव मैं 5 कर देता हूँ, उसकी स्पीड मैं 10 कर देता हूँ और उसकी हेल्थ जो है वो मैं 150 कर देता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो
अच्छा ये इसने इसको, ओ सॉरी मैंने एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट में क्रिएट किया हुआ है ना, हम स्टार्ट से इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ अब प्रिंट करवाना है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे तो फिर वो जब जैसे ही गेम स्टार्ट होगी तो हमारा स्टार्ट का फंक्शन चलेगा, तो जो भी हम इंस्पेक्टर में लिखेंगे वो हमारा उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और उनको प्रिंट करवाना है, और जो भी हमने डाटा देना है वो हमने यहाँ से देना है। और एक काम मैं और करता हूँ कि यहाँ पे जो हमने स्पेस नहीं दी तो हम स्पेस भी दे लेते हैं। तो ये मैं इस तरह करके एक स्पेस जो है वो मैं दे लेता हूँ। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखिए, योर प्लेयर नेम जॉन हैविंग 5 लाइव इज मूविंग विद स्पीड 10 विच हेल्थ इज 150। तो जो वैल्यूज मैं यहाँ पे दूंगा तो मेरी वो चेंज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे अब कोई और नाम दे लेता हूँ, लाइक मैं नाम दे लेता हूँ सैंडी, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप ये देखिए, योर प्लेयर नेम सैंडी हैविंग 5 लाइव्स इज मूविंग विद स्पीड 100 विच हेल्थ इज 150। यानी कि जो मैंने नाम इधर से दिया मुझे स्क्रिप्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये तो मैंने काम किया पब्लिक के थ्रू। अब समटाइम्स होता है कि आप पब्लिक वेरिएबल्स लिखते हैं तो आप कहते हैं मैंने प्राइवेट में काम करना है, चूंकि वेरिएबल्स को आपने दूसरी क्लास की एक्सेस नहीं देनी होती, और अच्छा तरीका यह है कि आप प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज करें। उसके लिए क्या करना होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम वापस वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देते हैं। और ये जो लास्ट वाला है इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। अब हमने एक लाइन लिखनी है सीरियलाइज फील्ड, ठीक है। ये जो सीरियलाइज फील्ड है ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो ये फील्ड है, स्पेसिफिक जो डाटा है, इसको ये आपके इंस्पेक्टर में शो कर देता है। और अगर इसके ऊपर हम ये कर्सर ऐसे लेके जाएं, फोर्स यूनिटी टू सीरियलाइज अ प्राइवेट फील्ड, यानी कि ये आपकी जो ये वेरिएबल है वैसे ये प्राइवेट है, लेकिन यूनिटी क्या करता है, इसको इंस्पेक्टर में शो करवा देता है। अगर आप इसके बारे में मजीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके सीरियलाइज फील्ड लिखिए और आपको उसके बारे में जो है वो मजीद जो है वो मिल जाएगा। तो चले मैं अब दोबारा से इसको आपको दिखाता हूँ। अभी मैं अगर ये स्क्रिप्ट देखें तो आप ये देखें कि हमारा जो डाटा है वो उसी तरह शो हो रहा है, चूँकि हमने बेशक उसको प्राइवेट कर दिया है लेकिन हमारे ये सीरियलाइज फील्ड की वजह से, अगर मैं यहाँ से सपोज करें मैं सीरियलाइज फील्ड हटाता हूँ तो आप देखिए प्लेयर लाइव स्पीड हेल्थ तो ऐसे ही है, लेकिन जो नेम था उससे मैंने चूंकि सीरियलाइज फील्ड हटा दिया था तो इस वजह से उसने उसको जो है वो हाइड कर दिया। तो ये आप सीरियलाइज फील्ड जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। और अच्छा तरीका भी ये है कि आप वेरिएबल्स को प्राइवेट रखें और उसके ऊपर आप सीरियलाइज फील्ड लिख दें ताकि वो आपको इंस्पेक्टर में शो हो जाए। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से कंसोल पे हम जो है इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने यूनिटी के टेक्स्ट में इसको जो है वो शो करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे मैं एक यूआई का जो टेक्स्ट है वो क्रिएट कर लेता हूं और इसको मैं 2D मोड में कर लेता हूं, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ये कैनवस को देखें तो ये जो कैनवस की कुछ सेटिंग्स है मैंने आपको बताया था, स्क्रीन स्पेस ओवरले, और यहाँ से हम इसको स्केल विद स्क्रीन साइज कर देते हैं। ये क्या करेगा कि जैसे जो हमारी स्क्रीन की रेशो होगी उसके मुताबिक इसको ये सेट कर देगा। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि जब भी आप कैनवस क्रिएट करें आपने साथ स्केल विद स्क्रीन साइज जो है वो लाजमी करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इस टेक्स्ट को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ये एंकर्स हैं, इनको मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास फॉन्ट तो यही है, इसको अभी मैं वैसे कह देता हूँ जी प्लेयर डाटा, ठीक है। और इसका फॉन्ट जो है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी फॉन्ट साइज। और उसके बाद ये जो अभी मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ टेक्स्ट की, ये इस तरह से मैंने जो है मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको हम कह देते हैं प्लेयर डाटा टेक्स्ट, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट क्रिएट किया है और साथ कैनवस जो है वो जो है खुद ही आ गया है। और उसके बाद कैनवस का ये बेसिकली जो हमारा कैनवस है वो एक विंडो है जिसके अंदर उसका चाइल्ड जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैंने क्या क्या चेंज किया कि मैंने सबसे पहले यहाँ से इसको सेंटर एंकर किया है, ठीक है। ये किस तरह से करते हैं कि आप आल्ट प्रेस करके
और जिस साइड पे आपने उसको एंकर करना होता है आप उस साइड पे उसको एंकर करते हैं, वो वहाँ पे ही उसकी जो पोजीशन होती है वो सेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है, यहाँ से मैंने इसका साइज दिया है, इसको मैंने सेंटर लाइन किया है और हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो किया है। ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि जब अगर मैं इसमें वैल्यूज लिखता जाऊंगा तो ये आगे तक जाता रहे, यानी यहाँ पे आके ये इसकी लिमिट ना लग जाए, ये ओवरफ्लो हो जाए, यानी ये जब इसमें मैं डाटा ऐसे लिखता रहूँ, ठीक है, तो ये मजीद जो है उसको अपने अंदर सेव करता जाए। ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा कि अब मैं इसको यूज करूंगा, चूंकि इसके अंदर हमने वो अपना जो डाटा लिखना है, मैं इसका थोड़ा सा जो साइज है वो कम कर देता हूँ। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसको यूज करना है। तो मैं वापस प्ले डाटा का जो स्क्रिप्ट है वो ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसी तरह एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ प्राइवेट, इसी तरह मैं लिखूंगा सीरियलाइज फील्ड और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट टेक्स्ट। अच्छा, ये मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो आप ये देखिए कि ऊपर एक जो है ये नेम स्पेस ऐड हो गया है यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। ठीक है, अब ये जो यूनिटी इंजन डॉट यूआई है ये बेसिकली इस नेम स्पेस के अंदर हमारे सारे यूआई के जो कंपोनेंट्स है वो पड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी से जैसे ही हम कोई अगर हमने किसी यूआई कंपोनेंट का कोड लिखना है तो हमें ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ पे लिखना होगा। अच्छा, मैंने लिखा प्राइवेट टेक्स्ट प्लेयर डाटा टेक्स्ट। ठीक है, और अब इस प्लेयर डाटा टेक्स्ट को मैं जो है स्टार्ट के अंदर ये वाली जो कंसोल वाली लाइन है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और ये जो लाइन है ये वाली जो हमने debug.log के अंदर लिखी है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल मैंने क्या करना है, मैं लिखना है प्लेयर डाटा टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं यहाँ पे लाइक 3 लिखता हूँ तो मुझे एरर देगा, चूंकि ये वो कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इनटू स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया कि जो 3 है ये होल नंबर है, ये इंट है, फ्लोट हो सकता है। तो हमारे पास जो यहाँ पे अब डाटा आना है ये टेक्स्ट के अंदर ये हमारा स्ट्रिंग आना है। ठीक है, तो हम जब इस लाइन को कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये चूंकि एक स्ट्रिंग की फॉर्म में है, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास कोई एरर जो है वो नहीं आएगा। तो जब भी हम किसी टेक्स्ट व्यू को का डाटा हमने प्रिंट करवाना होता है किसी टेक्स्ट में तो हम क्या करते हैं कि डॉट टेक्स्ट को लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसके आगे जो है वो स्ट्रिंग जो है वो लिखते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे हमारा काम हो गया। अच्छा, अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ आप देखिएगा मुझे एक एरर सा शो होगा। हाँ, ये देखें मुझे एक एरर शो हुआ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो एरर है फ्रेंड्स ये बहुत सारे यूनिटी डेवलपर्स को देखने को मिलता है, कॉमन एरर है। ये बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी गेम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी चीज को, लेकिन आप उसका रेफरेंस पास नहीं करते तो आपको ये एरर शो करता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं मिला। यानी अब जिस तरह से हम टेक्स्ट को यूज तो कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, आप देखिए हम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं डॉट टेक्स्ट, यानी उस टेक्स्ट के अंदर हम डाटा लिख रहे हैं, लेकिन हमने उस यूनिटी को नहीं पता कि हम कौन सा टेक्स्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसमें अभी कोई टेक्स्ट पास नहीं किया, तो मैं ये वाला जो टेक्स्ट है इसमें पास करूंगा। तो ये आप देखिएगा कि ये वाला जो टेक्स्ट है मैं इसमें ऐसे पास करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आप ये देखिए, अच्छा ये काफ़ी ज़्यादा इसने इसको कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इसका जो हम फॉन्ट है वो और कम कर देते हैं, लाइक 25 अभी के लिए कर देते हैं, और इसको कंट्रोल एस करके अब मैं रन करता हूँ। तो आप ये देखिए अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसकी हम जो यहाँ से अगर मैं इसकी जो ये है हम यहाँ से इसकी जो स्केलिंग है वो कम कर देते हैं ताकि ये हमारा पूरी स्क्रीन पे जो है वो शो हो जाए। बल्कि इस तरह से नहीं होगा, हमें इसका क्या करना पड़ेगा कि इसका फॉन्ट जो है वो मजीद हम कम करते हैं, फॉन्ट साइज। तो आप ये देखिए कि हमें शो हो गया योर प्लेयर नेम सैंडी हैविंग 5 लाइव्स इज मूविंग विद स्पीड 10 व्हिच हेल्थ इज 150। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर गई थी, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया था। तो अब हमने क्या किया कि हमने इसका फॉन्ट साइज जो है वो छोटा कर दिया है और लिखा रहा है योर प्लेयर नेम सैंडी हैविंग 5 लाइव्स इज मूविंग विद स्पीड 100 विद स्पीड 10 व्हिच हेल्थ इज
150, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ, लाइक प्लेयर नेम मैं रख देता हूँ, अपना नाम रख देता हूँ उसामा, ठीक है। लाइव मैं 3 कर देता हूँ और स्पीड जो है मैं अपनी 5 कर देता हूँ और हेल्थ अपनी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है, अपनी नहीं मतलब प्लेयर की। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको रन करूँ, तो आप ये देखिए, योर प्लेयर नेम उसामा हैविंग 3 लाइव्स इज मूविंग स्पीड 5 विच हेल्थ इज 150। तो ये इस तरह से आप जो टेक्स्ट है यूनिटी का, उसको इस तरह से आप उसमें वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत मज़ेदार लगी होगी। अगर आपका किसी बारे में कोई क्वेश्चन है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप बिला झिझक मुझसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं ज़रूर आपको उसका जो रिप्लाई है वो करूँगा। इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है और खासकर गेम डेवलपमेंट सीखना चाहता है, तो उसके साथ इस चैनल का लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फिर एक दफ़ा कहूँगा कि अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे रिसीव हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थम्स अप, अल्लाह हाफिज़।